बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस के लिए हिंदी में प्रचलित मुहावरे। ठीक है दोस्तों, अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा 2016 में जो कोर्ट का सिविल कोर्ट क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ था, या 2024 का जो कोर्ट रीडर का एग्ज़ाम देखिएगा, तो उसमें आप देखिएगा कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से कि 5 क्वेश्चन एकदम फिक्स है कि आया है और आप लोगों के एग्ज़ाम में भी आएगा, जो 18 मई को होने वाली है। और बता दें कि हम प्रीवियस ईयर को जब देखते हैं तो उसमें जो है जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 2016 हुआ या 2024 हुआ है, उसमें मतलब कि 5 जो क्वेश्चन आए हैं वे इसी में से आए हैं। ठीक है, यहीं से आया है। तो आप लोगों के भी जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा मतलब कि इसी में से आएगा, और इस बात की समझिए कि गारंटी भी है, क्योंकि यहाँ हर प्रकार के आपको हम जो है मुहावरे का क्वेश्चन करा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है अपना कि अंक भरना, और इसमें वाक्य के साथ में लेके आए हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ हुआ स्नेह से लिपटा लेना। ठीक है, स्नेह से लिपटा लेना। और इसका सेंटेंस देखिए, माँ ने देखते ही बेटी को अंक भर लिया। दूसरा देखिए आगे है कि अंग टूटना, तो इसका अर्थ होता है थकान का दर्द। और सेंटेंस है इतना काम करना पड़ा कि आज अंग टूट रहे हैं। आगे देखिए अंगार बनना, मतलब लाल होना या क्रुद्ध होना। ठीक है, और वाक्य है कमज़ोर लोग ही छोटी बात पर अंगार हो उठते हैं या बनते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है कि अंगारों पर पैर रखना, और इसका अर्थ है जानबूझकर हानिकारक कार्य करना। ठीक है, जानबूझकर हानिकारक कार्य करना। और सेंटेंस देखिए अपने बाप के अकेले बेटे हो, इस तरह अंगारों पर पैर न रखो। आगे देखिए अंगारों पर लौटना, और इसका हिंदी अर्थ है डा होना या दुख सहना। और सेंटेंस है वह उसकी तरक्की देखते ही अंगारों पर लौटने लगा। या दूसरा है मैं जीवन भर अंगारों पर लौटता रहा हूँ। अगला मुहावरा देखिए, अगला प्रश्न है कि अंगूठा दिखाना, मतलब समय पर धोखा देना। ठीक है, और इसका सेंटेंस देख लीजिए अपना काम तो निकाल लिया, पर जब मुझे ज़रूरत पड़ी तब अंगूठा दिखा दिया। भला यह भी कोई मित्र का लक्षण है। अगला देखिए, अगला है कि अचरा पसारना, मतलब मांगना या याचना करना, इसका अर्थ है। और सेंटेंस देखिए हे देवी मैया, अपने बीमार बेटे के लिए आपके आगे अचरा पसारती हूँ, उसे भला चंगा कर दो माँ। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है कि अंटी मारना, और इसका अर्थ है चाल चलना। और सेंटेंस है ऐसे अंटी मारो कि बच्चों चारों खाने चित्त गिरे। अंटी मारना मतलब कि चाल चलना। आगे देखिए अगला है कि अंड बंड कहना, अंड बंड कहना, और इसका अर्थ है भला बुरा या अंट संट कहना। अंड बंड कहना का मतलब भला बुरा कहना। वाक्य है क्या अंड बंड कहे जा रहे हो, वह सुन लेगा तो कचुम्बन निकाल छोड़ेगा। ठीक है, एग्जाम में आप लोगों को भी ऐसे ही वाक्य बनाने हैं जिसका एक मीनिंग निकले। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है कि अंधाधुंध लुटाना, मतलब कि बिना विचारे व्यय। अपनी कमाई भी कोई अंधाधुंध लुटाता है। आगे देखिए अगला है अंधा बनना, मतलब कि आगे पीछे कुछ न देखना। अंधा बनना मतलब आगे पीछे कुछ न देखना। और इसका सेंटेंस है धर्म से प्रेम करो, पर उसके पीछे अंधा बनने से तो दुनिया नहीं चलती। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अंधा बनाना। ठीक है, उसमें था अंधा बनना, यहाँ है अंधा बनाना। अंधा बनाना क्या होता है धोखा देना। माया मृग ने राम जी तक को अंधा बनाया था। ठीक है, बस इतना ही रहने दीजिए, सही है। आगे देखिए अगला है अंधा होना, मतलब विवेक भ्रष्ट होना, बुद्धि भ्रष्ट होना। तो इसका सेंटेंस है अंधे हो गए हो क्या, जवान बेटे के सामने यह कहे यह क्या जो सो बके जा रहे हो। आगे देखिए अंधे की लकड़ी, अंधे की लकड़ी मतलब एक ही सहारा। और इसका सेंटेंस है भाई अब तो यहीं एक बेटा बचा जो मुझ अंधे की लकड़ी है, इसे परदेश न जाने दूंगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि अंधेर खाता, और इसका अर्थ है अन्याय। और वाक्य देख लीजिए मुँहमंगा दो फिर भी चीज़ खराब है, यह कैसा अंधेर खाता है। आइए आगे देखते हैं। तो अगला मुहावरा है अंधेर नगरी, मतलब जहाँ धांधली का बोलबाला हो। तो इसका सेंटेंस देख लीजिए एक कन्नी का सिक्का था तो चाय एक कन्नी में मिलती थी, 10 पैसे का निकला तो 10 पैसे में मिलने लगी, यह बाजार नहीं
अंधेर नगरी है, अंधेर नगरी ही है। अगला देखिए, अगला मुहावरा है अकेला दम। तो इसका अर्थ है अकेला, और सेंटेंस है मेरा क्या अकेला दम हूँ, जिधर सिंह समाएगा चल दूंगा। ठीक है, अकेला दम मतलब कि अकेला। आगे देखिए, अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब कि बुद्धि भ्रष्ट होना। ठीक है, और सेंटेंस है विद्वान और वीर होकर भी रावण की अक्ल पर पत्थर पड़ गया था कि उसने राम की पत्नी का अपहरण किया। ठीक है, आगे देख लीजिए, अगला प्रश्न है, अगला मुहावरा है अकल की दुम। ठीक है, तो इसका अर्थ होगा अपने को बड़ा होशियार लगाने वाला, मतलब कि अपने को बड़ा होशियार समझने वाला। और सेंटेंस है 10 तक का पढ़ा भी तो आता नहीं, मगर अक्ल की दुम साइंस का पंडित बनता है। अगला मुहावरा देखिए, अगला है कि अगले ज़माने का आदमी, अगले ज़माने का आदमी मतलब कि सीधा साधा या ईमानदार व्यक्ति। और वाक्य है आज की दुनिया ऐसी हो गई है कि अगले ज़माने का आदमी बुद्धू समझा जाता है, मतलब कि ईमानदार व्यक्ति बुद्धू समझा जाता है। अगला देखिए, अगला मुहावरा है अड़ियल टट्टू, मतलब कि अटक अटक कर मुंह जोहकर काम करने वाला। ऐसा अड़ियल टट्टू है वह, मुनीम की कहो तब तभी कुछ करेगा, नहीं तो सारा काम ठप। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि 2.5 दिन की हुकूमत, मतलब अर्थ है कुछ दिनों की शानो शौकत। 2.5 दिनों की हुकूमत का कुछ दिनों की शानो शौकत। आइए वाक्य देखते हैं। तो सेंटेंस है जनाब जरा होशियारी से काम ले, यह 2.5 दिन की हुकूमत जाती रहेगी। ठीक है, अगला देखिए अंजल उठना। अगला मुहावरा है अंजल उठना, और इसका अर्थ है रहने का संयोग न होना, मतलब मरना। मालूम होता है कि तुम्हारा यहाँ से अंजल उठ गया है, जो सबसे बिगाड़ किए रहते हो। अगला मुहावरा है अंजल करना, मतलब कि जलपान करना। नाराज़गी आदि के कारण निराहार के बाद आहार ग्रहण करना। ठीक है, मतलब जलपानी करना। तो वाक्य देख लीजिए, भाई बहुत दिनों पर आए हो, अंजल तो करते जाओ। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है कि अन्न लगना, तो मतलब स्वस्थ रहना। और इसका सेंटेंस है उसे ससुराल का ही अन्न लगता है, इसलिए तो वह कहीं का वहीं का हो गया है। अगला मुहावरा देखिए है कि अपना उल्लू सीधा करना, मतलब अपना काम निकालना। ठीक है, और इसका सेंटेंस है अपना उल्लू सीधा करना हो तो गधे तक को बाप कहो। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कि अपना किया पाना, मतलब कि कर्म का फल भोगना। बेहूदों को जब मुंह लगाया है तो अपना किया पाओ। आइए आगे देख लेते हैं। तो आगे है कि अपना सा मुंह लेकर रह जाना, मतलब अपना सा मुंह लेकर रह जाना का मीनिंग क्या हुआ, अर्थ हुआ शर्मिंदा होना। और वाक्य है आज मैंने ऐसी चुभती बात कही कि मैं अपना सा मुंह लिए रह गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला मुहावरा है अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब स्वार्थी होना या अलग रहना। ठीक है, और वाक्य है यदि सभी अपनी खिचड़ी अलग पकाने लगे तो देश और समाज की उन्नति होने से रही। अगला प्रश्न है अपने पाँव आप कुल्हाड़ी मारना, मतलब संकट मोल लेना। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना मतलब संकट मोल लेना। ठीक है, उससे तकरार कर तुमने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है, खुद का नुकसान पहुंचाना, सॉरी संकट मोल लेना। चलिए आगे देखिए, अगला है कि अपने पैरों पर खड़ा होना, मतलब कि स्वावलंबी होना। ठीक है, और सेंटेंस है अपनी तरक्की के लिए अपने पैरों खड़े होना जरूरी है। आगे देखिए, अगला है कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना, मतलब कि अपनी बड़ाई आप ही करना। जो योग्य होते हैं वे उनकी प्रशंसा दूसरे करते ही हैं, वे अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनते। ठीक है, आगे देखिए, अगला मुहावरा है कि अब तब करना, मतलब अब तब बहाना करना। ठीक है, कोई भी चीज़ मांगो वह अब तब करना शुरू कर देगा। चलिए अगला मुहावरा है कि अब तब होना। वहाँ पे था अब तब करना और यहाँ पे है अब तब होना, मतलब परेशान करना या मरने के करीब होना। ठीक है, तो दवा देने से क्या, वह तो अब तब हो रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला मुहावरा है
आँच न आने देना, मतलब जरा भी कष्ट या दोष न आने देना, ठीक है, जरा भी कष्ट आने देना। वाक्य है तुम सुनिश्चित रहो तुम पर आँच न आने दूंगा, ठीक है। आगे देखिए 8-8 आंसू रोना, अर्थ है मुहावरे का बुरी तरह पछताना। और वाक्य है इस उम्र में न पढ़ा तो 8-8 आंसू न रो तो कहना। अगला प्रश्न है आसन डोलना, मतलब लुब्ध या विचलित होना, ठीक है, मन विचलित हो जाना। और वाक्य है धन के आगे ईमान का भी आसन डोल जाया करता है, ठीक है। आगे देखिए आस्तीन का सांप, मतलब कि कपटी मित्र, उससे सावधान रहो, आस्तीन का सांप है, मतलब कि एक ऐसा मित्र जो आपके साथ रहे और आपको ही धोखा दे दे। अगला है मुहावरा आसमान टूट पड़ना, मतलब गजब का संकट पड़ना। और वाक्य है 5 लोगों को खिलाने पिलाने में ऐसा क्या आसमान टूट पड़ा कि तुम सारा घर सिर पर उठाए हो। अगला मुहावरा है ईंट से ईंट बजाना, मतलब कि युद्धात्मक विनाश लाना या नष्ट भ्रष्ट करना। देखिए शुरू में तो हिटलर ने यूरोप में ईंट से ईंट बजा छोड़ी, मगर बाद में खुद उसकी ईंटें बजने लगी। अगला मुहावरा है ईंट का जवाब पत्थर से देना, मतलब कि किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना, ठीक है, किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना। सेंटेंस है ऐसे दुश्मनों की ईंट का जवाब हम पत्थर से देते हैं। अगला सेंटेंस है ईद का चांद होना, मतलब कि बहुत दिनों के बाद दिखना, तुम्हें देखने को तरस गया, तुम तो ईद के चांद हो गए। चलिए अगला मुहावरा है कि उगल देना, मतलब कि गुप्त बात प्रकट करना। और इसका सेंटेंस है कोतावल से डरकर चोर ने सारी बातें उगल दी, मतलब कि गुप्त बातें बता देना। उठा न रखना, माने कसर न छोड़ना, ठीक है। और सेंटेंस है मैं तुम्हारी नौकरी के लिए कुछ न उठा रखूँगा। उल्टी गंगा बहाना, अर्थ है प्रतिकूल कार्य, मतलब कि करना। ईश्वर और जीव में प्रेमी और प्रेमिका जैसे संबंध की सूफियों वाली कल्पना उल्टी गंगा बहाना है। अगला है उड़ती चिड़िया पहचानना, मतलब मन की या रहस्य की बात टालना, मतलब कि मन या रहस्य की बात जानना। कोई मुझे धोखा नहीं देख सकता, मैं उड़ती चिड़िया पहचान लेता हूँ, ठीक है, पहले ही मन की बात को जान जाना, मन तया ताड़ना। अगला है कि 19-20 होना, मतलब कि एक का दूसरे से कुछ अच्छा होना। 19-20 ऐसे गाँव में लोग भी कहते हैं, तो इसका मीनिंग है कि एक का दूसरे से कुछ अलग होना। और सेंटेंस है दोनों गायें बस 19-20 हैं। एक आँख से देखना, अगला मुहावरा एक आँख से देखना। और अर्थ है बराबर आना, एक आँख से देखना, मतलब कि सभी को बराबर मानना। प्रजातंत्र वह शासन है जहाँ कानून, मजदूर और अवसर इत्यादि सभी मामलों में अपने सदस्यों को एक आंख से देखा जाता है। एक लाठी से सबको हाँकना, मतलब कि उचित अनुचित का बिना विचार किए। देखिए एक लाठी से सबका हाँकना का मीनिंग है कि उचित अनुचित का बिना विचार किए व्यवहार करना, ठीक है, उचित अनुचित का बिना विचार किए व्यवहार करना, ठीक है। और सेंटेंस है समानता का अर्थ एक लाठी से सबको हाँकना नहीं, बल्कि सबको समान अवसर और जीवन मूल्य देना है, ठीक है। अगला है कल पड़ना, मतलब कि चैन मिलना। कल रात वर्षा हुई तो थोड़ी कल पड़ी। चलिए अगला है मुहावरा की किरकिरा होना, मतलब विघ्न आना कोई, ठीक है। जलसे में उनके शरीक न होने से सारा मजा किरकिरा हो गया, मतलब कि विघ्न आ गया। और आगे देखिए अगला मुहावरा है कि किस मर्ज की दवा, मतलब किस काम की, किस मर्ज की दवा, मतलब कि किस काम की। और सेंटेंस है चाहते हो चपरासी गिरी और साइकिल चलाओगे नहीं, आखिरकार तुम किस मर्ज की दवा हो। कोसों दूर भागना, और इसका अर्थ है बहुत अलग रहना। सेंटेंस है भाग की क्या बात, मैं तो बीड़ी की भांग की क्या बात, मैं तो बीड़ी के धुएं तक से कोसों दूर रहता हूँ। और अगला सेंटेंस मुहावरा है कलेजे पर सांप लौटना, और अर्थ है कोढ़ना या डाह करना। जो सब तरह से भरा पूरा है, दूसरे की उन्नति पर उनके कलेजे पर सांप क्यों लौटे, ठीक है। अगला मुहावरा देखिए कलेजा ठंडा होना, मतलब कि संतोष होना। बड़ी बहू जब मरी तब सौत का कलेजा ठंडा हुआ। चलिए आगे है कि कागजी घोड़े दौड़ाना, मतलब कि केवल लिखी पढ़ी करना पर कुछ काम की बात न होना, ठीक है। और चलिए अगला मुहावरा देखने कुत्ते की मौत मरना, मतलब कि बहुत बुरी तरह मरना। कंस की किस्मत ही ऐसी थी, कुत्ते की मौत मरा तो क्या। किताब का कीड़ा होना, मतलब कि पढ़ने के सिवा कुछ भी न करना, मतलब बहुत पढ़ने वाला, पढ़ने के सिवा कुछ भी न करना। और इसका सेंटेंस है विद्यार्थी का अर्थ
किताब का कीड़ा होना नहीं बल्कि स्वस्थ शरीर और उन्नत मस्तिष्क वाला होनहार युवक होना है। आगे देखिए अगला मुहावरा है कलम तोड़ना, मतलब कि बढ़िया लिखना। कलम तोड़ के लिख रहे हो मतलब कि बढ़िया लिख रहे हो, वाह क्या अच्छा लिखा है तुमने तो कलम तोड़ दी। आगे देखिए अगला मुहावरा है कांटा निकलना। कांटा निकलना माने बाधा दूर होना, कांटा निकलना बाधा दूर होना। उस बेईमान से पल्ला छूटा, यहाँ पर ढका जा रहा है, चलिए आगे देखते हैं। सेंटेंस देखिए इसका, उस बेईमान से पल्ला छूटा चलो कांटा निकला। आगे देखिए अगला मुहावरा है कागज काला करना, और अर्थ है बिना मतलब कुछ लिखना, मतलब कि वारिस शाह ने, सेंटेंस वारिस शाह ने अपनी हीर के शुरू में प्रार्थना की है कि रहस्य की बात लिखने वालों का साथ दो, कागज काला करने वालों का नहीं। कागज काला काला करने का मतलब बिना मतलब का लिखना। चलिए आगे है अगला सेंटेंस कि किस खेत की मूल्य, मतलब कि अधिकार विहीन या शक्ति विहीन, वो किस खेत की मूल्य, किस खेत की मूल्य का आप लोग एकदम ढक जाइए, याद कर लीजिए शक्ति विहीन। शक्ति विहीन मतलब मेरे सामने तो बड़ों बड़ों को झुकना पड़ा, तुम किस खेत की मूल्य हो। कुआं खोदना, इसका अर्थ है हानि पहुंचाने के यत्न करना, हानि पहुंचाने के यत्न करना। मतलब जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है उसमें वह खुद गिर जाता है। कुआं खोदना माने हानि पहुंचाने का यत्न करना। ठीक है, चलिए आगे है खरी खोटी सुनाना, मतलब भरा बुरा कहना। कितनी खरी खोटी सुना चुका हूँ मगर वह बेकहा माने तब तो। चलिए खरी खरी सुनाना माने कट्टू सत्य कहना। मैंने उसे वह खरी खरी सुनाई कि वह अपनी सारी हेकड़ी भूल गया। अगला मुहावरा देखिए खेत रहना या आना, माने वीर गति पाना। खेत रहना या खेत आना, वीर गति पाना। पानीपत की तीसरी लड़ाई में इतने मराठे खेत रहे कि मराठा भूमि जवानों से खाली हो गई। आगे देखिए खून पसीना एक करना, मतलब कि कठिन परिश्रम करना। इसका सेंटेंस आप लोग अपने से भी बना सकते हैं, काफ़ी आसान है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि खटाई में पढ़ना। अगला मुहावरा है खटाई में पढ़ना, मतलब झमेले में पढ़ना या रुक जाना। बात तय थी लेकिन मैं ऐन मौके पर उसके मुकुर जाने से सारा काम खटाई में पड़ गया, मतलब झमेले में पड़ गया। खाक छानना, अगले देखिए अगला मुहावरा है खाक छानना, मतलब भटकना। नौकरी की खोज में वह खाक छानता रहा। चलिए अगला मुहावरा है खेत खिलाना, मतलब परेशान करना। खेत खिलाना मतलब कि परेशान करना। खेत खिलाना छोड़ो और साफ साफ कहो कि तुम्हारा इरादा क्या है। ठीक है, गाल बजाना माने डिंग हाँकना। गाल बजाना का डिंग हाँकना। डिंग देखिए ऐसे लिखना है, ठीक है, डिंग हाँकना। जो करता है वही जानता है, गाल बजाने वाले क्या जाने। आगे देखिए अगला मुहावरा है गिन गिन कर पैर रखना, मतलब कि सुस्त चलना, हद से ज़्यादा सावधानी बरतना। गिन गिन कर पैर रखना, मतलब कि शुद्ध आवश्यकता से ज़्यादा, हद से ज़्यादा सावधानी बरतना। माना कि थक गए हो मगर गिन गिन कर पैर क्या रख रहे हो, शाम के पहले घर पहुंचना है या नहीं। ठीक है, अगला मुहावरा देखिए गुस्सा पीना, माने क्रोध दबाना। सेंटेंस है गुस्सा पीकर रह गया चाचा का वो मुँह लगा न होगा तो उसकी गत बना छोड़ता। ठीक है, आगे देखिए अगला मुहावरा है गला छोड़ना, मतलब कि पिंड छोड़ना। उस कंजूस की दोस्ती टूट ही जाती तो गला छोड़ता। गिरगिट की तरह रंग बदलना, मतलब कि एक रंग ढंग पर नहीं रहना, एक रंग ढंग पर नहीं रहने वाला। उसका क्या भरोसा, वह तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। अगला देख लीजिए मुहावरा है गुल्लर का फूल होना, मतलब कि लापता होना। गुल्लर के फूल हो गए हो, मतलब कि लापता हो गए हो। वह तो ऐसा गुल्लर का फूल हो गया है कि उसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है। ठीक है, गुल्लर का फूल होना मतलब कि लापता हो जाना। अब चलिए आगे गड़े मुर्दे उखाड़ना, मतलब कि दबी हुई बात फिर से उभारना। जो हुआ सो हुआ, अब गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या लाभ। गांठ का पूरा मतलब कि मालदार पैसे वाला। धूर्त नौकरों को अक्ल का अंधा, गांठ का पूरा मालिक बहुत पसंद आता है। गांठ में बांधना, अगला मुहावरा देखिए गांठ में बांधने की खूब याद करना। यह बात गांठ में बांध लो या मतलब खूब याद करना। तंदुरुस्ती रही सब रहेगा। ठीक है, आगे देखिए गुदड़ी का लाल मतलब गरीब घर में गुणवान उत्पन्न होना। अपने वंश में प्रेमचंद सचमुच गुदड़ी के लाल थे। प्रेमचंद सचमुच गुदड़ी के लाल थे। ठीक है, इस प्रकार करके आप लोग सेंटेंस बना सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला मुहावरा है कि घोड़े बेचकर सोना, मतलब कि बेफिक्र होकर सोना। इसे आप लोग अपना सेंटेंस बना सकते हैं। घड़ों पानी पड़ जाना, मतलब कि अत्यंत लज्जित होना। ठीक है, घड़ों पानी पड़ जाना, अत्यंत लज्जित होना। सेंटेंस है वो हमेशा फर्स्ट क्लास लेता था मगर इस बार परीक्षा में चोरी करते समय रंगे हाथ पकड़े जाने पर बच्चों पर घड़ों पानी पड़ गया।
ठीक है। आगे देखिए, घी के दिए जलाना मतलब कि अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता, अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता। ठीक है, इससे आप लोग सेंटेंस बना लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, घर बसाना मतलब कि विवाह करना। उसने घर क्या बसाया, बाहर निकलता ही नहीं है। और घर का ना घाट का मतलब कि कहीं का नहीं होना। ठीक है, और सेंटेंस है, कोई काम आता नहीं और न लगन ही है कि कुछ सीख पड़े, ऐसा घर का ना घाट का, जिए तो कैसे जिए। घात लगाना, देखिए अगला मुहावरा है घात लगाना, और मीनिंग है मौका ताकना मतलब कि वह चोर दरवान इसी दिन के लिए तो घात लगाए था, वरना विश्वास का ऐसा रंगीला नाटक खेलकर सेठ की तिजोरी चाबी तक कैसे समझे रहता। चलिए अगला मुहावरा है चल बसना मतलब कि मरना या ख़त्म होना। ठीक है, इसका सेंटेंस आप लोग बना लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 4 दिन की चांदनी मतलब कि थोड़े दिन का सुख, बहुत ही कम दिन का सुख, उसको कहते हैं 4 दिन की चांदनी। ठीक है, आइए वाक्य देख लेते हैं। सेंटेंस है, राजा बलि का सारा बल भी जब 4 दिन की चांदनी ही रहा तो तुम किस खेल की मूल्य हो। मतलब कि राजा बलि का सारा बल भी 4 दिन की चांदनी रहा तो तुम किस खेत की मूल्य हो। चींटी के पर लगना या जमना, देखिए अगला मुहावरा चींटी के पर लगना या जमना मतलब कि विनाश के लक्षण प्रकट होना। इसे चींटी के पर जमना ही कहेंगे कि अवतारी राम को रावण बुरी तरह पेश आया। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को करते हैं एंड और ये रहा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, और बहुत ही जल्द हम पार्ट 2 अपलोड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अगर एक वीडियो में दोनों को करते तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है थोड़ा